सबका सी निकल के आ रहा है। अच्छा जी, देखो हमें डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है? ओमेगा की इक्वेशन है। इसका मतलब ये हमने ओमेगा मान लिया और ओमेगा की पावर कितनी है? 1000 है। 1000 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, जो रिमाइंडर बचेगा वही क्या हो जाएगा हमारे पास, उसकी रिड्यूस पावर हो जाएगी। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 999 टाइम्स तो पूरा पूरा कट जाएगा ना वो। ठीक है, तो एक ही बचेगी, मैं पूरा करके दिखाता हूँ। 3 तिया 9 आ जाएगा, फिर से 3 तिया 9 आ जाएगा, और फिर से 3 तिया 9 आ जाएगा। रिमाइंडर मेरे पास 1 बचेगा, यानी कि ओमेगा की पावर 1, और ओमेगा की पावर 1 मतलब ओमेगा माइनस के 1/2 प्लस के आइटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और ऐसा ही मेरे पास आंसर आ जाएगा जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। सी में दिया गया है ना, तो सी विल बी द परफेक्ट आंसर। ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप सब बच्चों को क्लियर समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने कहा इफ क्यूब रूट ऑफ 1 मतलब यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ओमेगा, यानी कि इकाई का जो घनमूल है वो ओमेगा है। तो हमें 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 4 का मान है, क्या मान होगा ऐसा बताना है। चलिए जी, लगाइए इस पे भी दिमाग एंड बताइए क्या होने वाला होगा, कैसे इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सर मेरा डाउट क्लियर कर दो प्लीज। बेटा अभी हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आप लोग अपने डाउट रखिए अभी, ठीक है। जस्ट इन क्वेश्चन के रिपीट होने के बाद मैं तुरंत आपको आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी, मैं डाउट क्लियर कर जाऊंगा। 20 क्लास में नहीं करते, जस्ट लास्ट में हम डाउट क्लियर करके ही आपको जाएंगे। लास्ट के पूरे 10 मिनट आपको मैं डाउट के लिए दे दूंगा, ठीक है बच्चा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए जी, बताइए क्या होने वाला होगा इसका। सी और किसी का? कुछ बच्चे सी कह रहे, कुछ बच्चे ए कह रहे हैं। देखो जी, यहां पर लिखा हुआ है 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से और यहां से मैं 3 कॉमन ले सकता हूं। इन दोनों से जब मैंने 3 कॉमन लिया तो यहां बचेगा 1, और प्लस के बचेगा ओमेगा स्क्वायर, और प्लस के ओमेगा जो बीच वाला था वो हमने एज इट इज लिख दिया, और होल पावर 4 ऑलरेडी है। बात समझ में आ गई क्या? और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस ओमेगा के, तो इसका मतलब माइनस के 3 ओमेगा आ गया बेटा, और प्लस के ओमेगा ऑलरेडी आ गया। पावर कितनी होगी हमारे पास? पावर 4 है ऑलरेडी, तो ये कितना बन गया? माइनस के 2 ओमेगा बना कि नहीं बना? पावर 4 है, माइनस की पावर 4 करेंगे प्लस आ जाएगा, 2 की पावर 4 करेंगे 16 आ जाएगा, ओमेगा की पावर 4 करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। तो 16 ओमेगा इज द परफेक्ट आंसर। इसका मतलब सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16 ओमेगा बिल्कुल सही बात है जी, 16 ओमेगा इज द परफेक्ट आंसर। आई होप इस तरह की चीजें आपके सामने आएंगी और आप आराम से इनको सॉल्व कर पाएंगे। यस और नो? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वन मोर क्वेश्चन जो आपको यहां पर दिया गया है। जितनी भी चीजें सिखाई है सबका यूज करो एंड इसका आंसर बताओ मेरे शेरों क्या होने वाला होगा। चलिए जी, बताइए, दिमाग लगाइए इसमें। जी आया किसी बच्चे का? सर एक गाना गाओ। अबे चलो ठीक है, गाना गाना आया मैं यहाँ पर, हाँ पढ़ाने आया हूं मैं, पढ़ो। गाना गाओ। कौन है? XYZ? नहीं रे। तो यहां पर आगे बात करें, समझे इसको? नहीं समझ में आया तो चलो देखो ध्यान से। अरे बच्चे अगर पावर बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है इसको छोटी पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। छोटी पावर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर जैसी चीजें बनानी पड़ेंगी। पर उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं जरा देखो, माइनस के आई प्लस के आईटा रूट 3 एज इट इज है बेटा। अगर इसके डिवाइड में 2 आ जाए तो बात बन जाए दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो हमने क्या किया, इसके डिवाइड में 2 लिख दिया। अगर 2 डिवाइड में लिखा तो 2 मल्टीप्लाई में भी लिखना पड़ेगा, पर इस पूरे की पावर नजर आ रही है हमको 15 है। यस और नो?
एंड डिवाइडेड बाय में देखो, डिवाइडेड बाय में 1 माइनस आइटा की पावर 20 और 1 माइनस आइटा की पावर 4 का मुझे रिजल्ट पता है माइनस के 4 के बराबर होता है। और अगर ये 20 की पावर है तो 1 माइनस आइटा की पावर 4 की पावर 5 लिख सकता हूं क्या, क्योंकि 5 चौक 20, तो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस 4 की पावर 5 आ जाएगा। यह सुनो, यानी कि नीचे वाले को लिख सकता हूं माइनस 4 की पावर 5, ऐसे करके। बात समझ में आ गई क्या? ऐसे हम यहां पर करते हैं प्लस, यहां पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया एंड 2 का डिवाइड कर दिया जी, और ऊपर पावर कितनी बना दी बेटा, 15 पावर ऑलरेडी है। नीचे अगेन 1 प्लस आइटा की पावर 4 माइनस के 4 होता है, तो ये भी सेम मेरे पास रिजल्ट देगा माइनस के 4 की पावर 5। क्या बात समझ में आ गई? बोलो जी। कहां पर? ये आयोटा नहीं है, ये 1 है, वो गलती से लिखा गया है, वो 1 है वो, ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ गई बातें इतनी? ठीक है जी। अब जरा समझो कि सर ये जो 2 है, 2 की पावर 15 तो मुझे आगे लेके जानी पड़ेगी ना, क्योंकि 2 की पावर, जब मैं 2 को यहां से बाहर निकालूंगा तो 2 की पावर 15 बाहर जाएगा, यहां से भी इस वाले 2 को बाहर निकालूंगा तो 2 की पावर 15 जाएगा, यानी कि सभी से 2 की पावर 15 बाहर चला गया। नीचे क्या बचा, ये 4 की पावर 5। भाई देखो, माइनस है तो माइनस आएगा आएगा, क्योंकि पावर हमारे पास क्या है, ओड नंबर है। और इस 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, और तो 2 की पावर क्या है, 10 बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने इस पूरे को लिख दिया माइनस माइनस 2 की पावर 10, मैंने यहां पर लिख डाला, तो ये दोनों से कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा ये वाला, ये कितना है, ओमेगा, तो ओमेगा की पावर कितनी आ गई, 15। आगे बात समझ में? बचा ये वाला, ये कितना है, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना, 15। ये ऐसा मेरे पास बन गया, या सुनो। अब जरा यहां से सोल्व करेंगे तो पावर सिर्फ 5 बचेगी, तो माइनस के 2 की पावर 5 तो मेरे पास आ गया। ओमेगा की पावर 15 का मतलब कितना हो गया, 1, क्योंकि 3 का मल्टीपल है। यहां से भी ओमेगा की पावर 30 बन गया, ओमेगा की पावर 30 फिर से 1 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, तो कितना आ जाएगा, फिर से 1 आ गया, प्लस का 1, तो यहां से कितना आ गया, 1 और 1 2, तो 2 की पावर 5 होता है 32, 32 दूनी हो गया 64, तो माइनस के 64 आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। देखो बच्चे 1/16 कह रहे हैं, गलत जवाब दे रहे बेटा। क्रेजी स्टूडेंट, 1/16 नहीं है, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट जवाब होगा। आगे बात समझ में सब बच्चों को? कोई दिक्कत किसी बच्चों को यहां पर? चलिए, तो बड़ा प्यार से करोगे, मोहब्बत से करोगे तो आराम सोल्व हो जाएगा, पर एग्जाम में करने से पहले घर पे प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कतें ना आए। यहां पर लगाइए, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना जो अभी हमने सोल्व किया है, ठीक है। z बराबर 1 प्लस आइटा रूट 3 की पावर 100 दी गई है। हमसे पूछा है कि रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट यानी कि वास्तविक भाग, और काल्पनिक भाग का जब मैं डिवाइड करूंगा तो वह किसके बराबर आएगा, ऐसा हमको यहां पर पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है जी। चलिए लगाते हैं इसमें जी। बहुत बढ़िया, संजय राठौर, यस सर। सर्वोत्तम ऑनलाइन क्लासेस, ए आंसर्स। ऋतु राज कुमार सिंह, सर्वोत्तम कह रहे ये तो कभी का बता रहा हूं सर जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए जी, आया आंसर यहां पर। रनेश कह रहे हैं ए आंसर होगा, ओके। और जितेंद्र जे कुमार कह रहे हैं सी आंसर होगा। तो चलो देखते हैं यहां पर हम ध्यान से। अगर गिवन z बराबर समथिंग है, तो अगर इसकी बड़ी पावर है तो छोटी पावर करने के लिए मुझे इसको z या z स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैंने यहां पर सेम प्रोसेस 2 का मल्टीप्लाई किया बेटा, यस सुनो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो i प्लस, सॉरी फिर से i लिख दिया मैंने, यहां पर 1 प्लस के i अंडर रूट 3 बचेगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, और होल पावर कितनी आ जाएगी जी, 100 आ जाएगी। आगे बात समझ में? अब ये ऊपर वाला 2 क्या मैं बाहर ले सकता हूं, तो 2 की पावर 100 मैंने बाहर लिखी, अंदर क्या बचा,
1 प्लस आइटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 100। अब कोई मुझे बताएगा जो ये अंदर लिखा हुआ है ये किसकी वैल्यू है? ये माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। क्यों सर? क्योंकि ओमेगा स्क्वायर क्या देता है? ओमेगा स्क्वायर देता है -1 माइनस आइटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। और अगर मैंने यहां से माइनस को कॉमन उठा लिया तो 1 प्लस आइटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और इस माइनस को यहां भेजा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर की आ जाएगी। यानी कि z बराबर कितना आ गया? 2 की पावर 100, और ये आ जाएगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर की पावर भी कितना आ जाएगा बेटा? 100 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। अब यहां से जरा समझना, 2 की पावर तो 100 एज इट इज रहेगा, माइनस की पावर 100 क्या हो जाएगा? प्लस बन जाएगा, और ओमेगा की पावर 100 कितना आ जाएगा? 100 की पावर मल्टीप्लाई 2 करेंगे 200 आ जाएगा। 200 में 198 गायब, बचे कितना? 2, यानी कि ओमेगा स्क्वायर बचेगा। तो अंदर कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ ओमेगा स्क्वायर बचा। और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आप लोगों को आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। क्या होता है ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू? तो यहां पर हम वैल्यू रख देते हैं -1/2 माइनस आइटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। यस और नो? और ये 2 की पावर 100 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रही होगी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रही होगी। तो अगर मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ढूंढने की कोशिश करता हूं तो मुझे बताओ रियल पार्ट ऑफ z कितना आ जाएगा? z का वास्तविक भाग 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 2। यस और नो? यानी कि 2 से काटेंगे तो आ जाएगा माइनस के 2 की पावर 99। यस और नो? क्योंकि ये वाला जब वहां मल्टीप्लाई करेगा 2 से कटेगी एक पावर, 2 की पावर 99, रियल पार्ट ये आ गया। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट कितना आ जाएगा जी? इमेजिनरी पार्ट की बात करेंगे तो ये तो वहां भी मल्टीप्लाई करने वाला है, तो यहां से भी एक पावर कटेगी, तो माइनस के 2 की पावर 99 और रूट 3 भी बचेगा। तो यहां से आ जाएगा माइनस के 2 की पावर 99 एंड अंडर रूट 3। ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। हमसे पूछा गया है रियल पार्ट डिवाइडेड बाय इमेजिनरी पार्ट, तो वास्तविक भाग है -2 की पावर 99, इमेजिनरी पार्ट है -2 की पावर 99 अंडर रूट 3। ये पूरा का पूरा कट गया, 1/√3 बचा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो कितने मेरे से सी की तरफ जा रहे हैं? हाँ, सी ही होगा जी, बिल्कुल। ऋतिक कह रहे हैं कि सर मेरा आंसर रटा हुआ है, सी होगा जी, बिल्कुल सी आ गया निकल के। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो ऐसे क्वेश्चन अभी, हाँ सी ही होगा जी, बिल्कुल। ऋतिक कह रहे हैं कि सर मेरा आंसर रटा हुआ है, सी होगा जी, बिल्कुल सी आ गया निकल के। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो ऐसे क्वेश्चन अभी हमने किए ना, तो फिर से वही क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा बहुत बेसिक सा बदलाव है यहाँ पर। सुमित यादव, राधे राधे सर जी, राधे राधे जी, स्वागत है आपका। ठीक है, स्वागत है हमारी इस फैमिली में। चलो जी, तो बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर। अब ये ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जैसा नहीं चमक रहा होगा, चमक तो रहा है, पर सर ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में अंडर रूट के साथ, अंडर रूट 3 के साथ आयोटा होता है। यहां आयोटा अलग है, आयोटा अलग है, तो कुछ करना पड़ेगा यहां पर जुगाड़। तो चलिए जुगाड़ लगाते हैं यहां पर हम। माइनस के अंडर रूट 3 प्लस आयोटा था, इसकी पावर 53 थी, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, आयोटा की पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आयोटा का डिवाइड कर देते हैं, एंड 2 का भी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का भी डिवाइड करते हैं। तो अगर मैंने ऐसा किया, जरा समझना कि मैंने आयोटा का मल्टीप्लाई किया, तो आयोटा का मल्टीप्लाई जब आयोटा से करूंगा कितना आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस के 1 आ जाएगा। और आयोटा का मल्टीप्लाई जब इससे करूंगा कितना आ जाएगा? माइनस के आयोटा रूट 3 आ जाएगा। पर अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, पर एक कमी और रह गई अभी, 2 की। तो डिवाइड में 2 लिख दिया, तो ऊपर मल्टीप्लाई में भी 2 लिखने की आवश्यकता है, और पूरी पावर कितना है? 53 है। अब मुझे बताओ क्या मेरी बात समझ में आ गई? यहां से अगर मैंने 2 को कॉमन उठाया तो 2 की पावर 53 कॉमन आ जाएगी। तो नीचे से क्या कॉमन उठाऊं? आई, क्योंकि आई एक्स्ट्रा में नीचे, तो आई की पावर 53 कॉमन आ जाएगी, ऐसे मैंने उठा लिया। अंदर क्या बचा? -1 माइनस आइटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 53, जो कि मुझे ओमेगा स्क्वायर चमक गया।
इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई 2 की पावर 53 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पर यहां से 53 को सॉल्व कर सकते हैं आइटा की पावर। आइटा की पावर अगर मेरे पास 53 है तो 13 चौक 52, यानी कि 52 तो पूरा पूरा कट रहा है, क्योंकि 4 से डिवाइड करना पड़ेगा तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो यानी कि नीचे बचेगा सिर्फ आई। और आई नीचे से हटाने के लिए आई का मल्टीप्लाई यहां पर किया, आई का मल्टीप्लाई वहां पर किया, इससे क्या होगा, आइटा नीचे से हट जाएगा, क्योंकि आइटा स्क्वायर बन जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये क्या बना जी, ओमेगा स्क्वायर। और अगर ये ओमेगा स्क्वायर बना और पावर 53 है, तो 53 से मल्टीप्लाई करेंगे 106 हो जाएगा, तो यानी कि ओमेगा की पावर कितनी आ गई, 106 निकल के आ गई। अब 106 को आपको सिंप्लीफाई करना है, 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 99 और 102 और 105, 105 तक तो पावर खत्म हो गई, बची कितनी, ओमेगा बचा। तो हम लिख सकते हैं, देखो आइटा 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 स्क्वायर जो कि नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव आई एंड 2 की पावर 53, और यहां पर क्या बचेगा, ओमेगा। ओमेगा को लिख सकता हूं -k1/2 प्लस के आइटा √3 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। अब क्या करते हैं, नीचे से 2 का एलसीएम लेके 2 को बाहर ले ले, यस। और एक काम करते हैं, इस माइनस आई को अंदर अंदर भेज देते हैं। आगे एक और पहले 2 को बाहर लेता हूं, ठीक है। 2 की पावर 53 था, एलसीएम लेंगे 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 यहां पर आ गया, अंदर क्या बचा -1 प्लस के आइटा √3। अब क्या करते हैं बेटा, इस माइनस आई को अंदर भेज देते हैं, है ना। देखो क्या होगा, यहां से कितना बचेगा, ये 2 की पावर 52 है, कहीं पर 2 की पावर 52 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यही आंसर होना चाहिए, बाकी सब में 53 है, कोई दिक्कत नहीं। आइटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो जब आई का मल्टीप्लाई इस आई के साथ होगा, आई के साथ कर रहा हूं मैं, तो माइनस के ये कितना बना होगा, -ki²√3 ऐसा दिखाई दे रहा होगा बेटा, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस का बन रहा होगा। पर आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो ये बन जाएगा प्लस का 1, यानी कि √3 बचेगा सिर्फ और सिर्फ, तो यानी कि इसका प्रोडक्ट करने पर √3 आ गया, यस। और जब माइनस आई का 1 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के, ठीक है, माइनस आई का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के आना चाहिए भाई वो, ठीक है, प्लस के आई आना चाहिए। यहां पर गलत हुआ क्या कहीं पर, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस का आई आ जाना चाहिए मेरे पास, यस सुनो। ये हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए, जो कि इसमें 2 की पावर 52 के साथ नहीं गिवन है, जो कि गलत दे रखा शायद मुझे, मेरे हिसाब से गलत लग रहा है क्या जी, बताइए जल्दी से फटाफट। कहीं पर आपको लग रहा है कि हाँ छोटा सा कोई कहीं पर मिस्टेक हुई है क्या, एक बार देख सकते हैं आप लोग अच्छे तरीके से। 2 का कॉमन लेने पर क्या कह रहे हैं बेटा, बिल्कुल सही जा रहा है। यहां से मेरे पास क्या बनेगा, ये 2 की पावर 53 था, यहां से बचेगा 1 पावर बची, तो आइटा 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 स्क्वायर, यहां पर माइनस के आई बन गया, ठीक है। ओमेगा की पावर यहां से कितना बचेगा, 1 बचेगी ओमेगा की पावर, ठीक है, क्योंकि सी वाला कौन सा है, अच्छा तो हम इसको एक काम करते हैं, सी वाले में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर हम 52 में कन्वर्ट करें तो हो सकता है हम गलती से यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लगा दें, ठीक है। एग्जाम में ऐसे भी तो खेल सकता है हमारे साथ, क्या करें कि हमने 52 देखा यही आंसर लगा दिया, इसको सोल्व नहीं किया, पर हमारे पास प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो प्लस वाला या तो ये है या फिर ये वाला है कि नहीं है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि सिंपल सी बात है, यहां से जो ये 2 की पावर 50 मतलब 2 को मैंने काटा ना, इस 2 को काटते नहीं है और 2 को हम डायरेक्टली अंदर भेज देते हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 53 हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा √3 डिवाइड बाई 2 और प्लस के आइटा डिवाइडेड बाई 2, ऐसा कुछ बन जाएगा। क्या ऐसा आंसर दिया गया है, सी वाला दिया गया, देखो कितना घुमाया एग्जामिनर ने, है क्या ना, सही है। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन भी गलत नहीं है बेटा, ऑप्शन में हमने सोचा ही नहीं, एग्जामिनर ने हमारे साथ खेल खेला। हमने यहाँ पर जो ये काट दिया इसको, ठीक है, तो उसने कंफ्यूज किया कि काट दोगे तो चलो 52 आ जाएगा, एक ही ऑप्शन रख दिया कि बच्चा जल्दीबाजी में क्या करेगा, यही से ऑप्शन लगा के आ जाएगा, जबकि यहाँ वाली चीजें गलत कर दी उसने, है कि नहीं है। तो वो यहाँ से मैच करा, तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आ गया। आगे बात समझ में सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी देन 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी कराया है कि देखो
1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बोल रहा था, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कह रहा है किसके बराबर होगा, 1 प्लस ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, एक माइनस ओमेगा पहले से है, यहां से माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर, यस और नो, यहां से माइनस के 2 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, ठीक है, ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब कितना बन गया 1, कितना आ गया 4 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द परफेक्ट आंसर। हमने यहां पर जो ये काट दिया, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी, देन 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये क्वेश्चन में ये वैलिड है, ओमेगा की पावर 4 क्योंकि 3 माइनस के 2 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, ठीक है, ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब कितना बन गया 1, तो कितना आ गया 4 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द परफेक्ट आंसर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, आराम से सब बच्चों ने 4 बोला, सब बच्चों ने डी बोला, बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। इसने कहा अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अल्फा बीटा इमेजिनरी क्यूब रूट है। बेटा यूनिटी के 3 रूट होते हैं, एक 1 होता है, एक ओमेगा होता है और एक ओमेगा स्क्वायर होता है, पर उसने बोला इमेजिनरी रूट है, तो इमेजिनरी रूट का मतलब ये और ये वैलिड है, यस और नो, 1 वैलिड नहीं है, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू मैंने मान ली ओमेगा है, और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मैंने मान ली, सॉरी बीटा की वैल्यू मैंने मान ली कितना ओमेगा स्क्वायर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पर पुट करते हैं, अल्फा की पावर 4 यानी कि ओमेगा की पावर 4, बीटा की पावर 28 यानी कि ओमेगा स्क्वायर की पावर 28, प्लस के 1 अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा का मतलब है ओमेगा और बीटा का मतलब है ओमेगा स्क्वायर, यस और नो, इसका वैल्यू बताना है। ओमेगा की पावर 4 क्योंकि 3 पावर कट गई तो बचेगी 1 पावर, 28 दूनी कितना 56, अगर मेरे पास 56 है, 3 से काटता हूं, 3 1 जा 3, यहां से 3 3 अट्ठे 24, मेरे पास बचेगी पावर 2, यानी कि ओमेगा स्क्वायर बचना चाहिए यहां से, तो ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, प्लस के ये कितना आ जाएगा भाई, नीचे वाला 1 आ गया, ये 1 आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना 0, आंसर बोले तो सी, सी आंसर निकल के आ गया। सब बच्चे सी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, लाजवाब जी, गजब, जो सी आंसर निकल के आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, 0 आंसर बोले तो सी आंसर निकल के आ गया। सब बच्चे सी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, लाजवाब जी, गजब, जो सी आंसर निकल के आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सीधा प्रॉपर्टी लिखवाई है मैंने आपको, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n बराबर क्या होगा, ये पूछा गया है। यहां पर 2 केसेस हैं, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है जो 3 का गुणज नहीं है, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए n की वैल्यूज, पर 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, अगर 3 का मल्टीपल नहीं, अगर 3 का मल्टीपल नहीं तो ये 0 के बराबर आता है, और अगर 3 का मल्टीपल होता तो ये 3 के बराबर आता, तो अभी 3 का मल्टीपल नहीं है, नहीं है तो हम कहेंगे कि आंसर 0 आ जाएगा। 3 का मल्टीपल 0 3 कैसे देता, कि 3 का मल्टीपल होता तो मान लो 3 होता, यहाँ 3 आ जाता, यहाँ पर 6 आ जाता, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो 3 आ जाता आंसर। अगर मल्टीपल n का वैल्यू 3 का मल्टीपल है तो आंसर 3 आता है, और मल्टीपल नहीं है जैसे 1 रख दो, 1 रखेंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 आ गया, तो हमेशा 0 आएगा, तो 0 मेरे पास आंसर आ गया, सीधा प्रॉपर्टी में लिखवाया मेरे बच्चे, सीधा का सीधा। ठीक है ना। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, इसकी बात करते हैं, इसका आंसर कैसे निकालने वाले हैं, इसके बाद हम आपके थोड़े बहुत जो जितने भी डाउट होंगे उसके डाउट को कवर करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहां पर हम क्या लगाने वाले हैं, डिमाइवर थ्योरम का यूज करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू डिमाइवर थ्योरम हमें क्या कहते हैं कि कोस 20 है, साइन है, ये कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में अच्छे से दिखाई दे रही है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू डिमाइवर थ्योरम कोस के साथ एंगल को ऐड कर सकते हैं, 20 प्लस 75 प्लस
कितना 10, ये मेरे पास आ जाएगा और एज इट इज साइन के साथ भी होगा बेटा 20 प्लस 75 प्लस 10। ये सुनो, पर नीचे वाला गलत है। नीचे वाला गलत क्यों है कि सर यहां पर ना, ठीक है, साइन नहीं होना चाहिए, कोस होना चाहिए। तो कोस बना देते हैं। अगर कोस बनाऊंगा तो यहां लिख सकता हूं कोस कितना बन जाएगा 75 और ये माइनस के आई साइन 75 ऐसा बना दिया। अब ये बात बन सकती है, आगे बात समझ में। और एक काम और कर लेते हैं, इसको मैं ऊपर ही भेज देता हूं अभी। अगर मैं ऊपर भेजूंगा तो ये देखो, ये है कोस कितना बन गए ये 30 105 बन गया क्या 105 प्लस के आई साइन 105 और उसके मल्टीप्लाई में जब ये चीजें ऊपर भेजूंगा तो ये वाला साइन बदल जाएगा, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव बन जाएगा। ये बन जाएगा कोस 75 प्लस के आई साइन 75 ऐसा कुछ बन जाएगा बच्चा। इसका मतलब फिर से प्रॉपर्टी लगाते हैं हम इसमें, ठीक है। कोस के साथ कितना हो जाएगा 105 प्लस 75 कितना हो जाएगा 180 कोस 180 प्लस के आई साइन 180 साइन 105 और उसके मल्टीप्लाई में जब ये चीजें ऊपर भेजूंगा तो ये वाला साइन बदल जाएगा, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव बन जाएगा। ये बन जाएगा कोस 75 प्लस के आई साइन 75 ऐसा कुछ बन जाएगा बच्चा। इसका मतलब फिर से प्रॉपर्टी लगाते हैं हम इसमें, ठीक है। कोस के साथ कितना हो जाएगा 105 प्लस 75 कितना हो जाएगा 180 कोस 180 प्लस के आई साइन 180। अब जरा मुझे बताओ कोस 180 कितना -1, साइन 180 कितना 0। तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये बन गया जो कि डायरेक्टली दिख रहा है -1 के बराबर है। -1 बोले तो बी वाला आंसर हमको नजर आना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ गई सबको बातें? किसी बच्चे को कोई दिक्कत वाली बात है यहां पर नहीं है? तो प्यारे बच्चे ये कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस थी, ठीक है, जो कि हमने कवर कर ली है। तो उम्मीद करता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। अगर आपको किसी चीज से लेकर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे आप डाउट बता सकते हैं अपने कि सर ये मेरे डाउट्स हैं तो हमें कवर करने हैं, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। सेकंड स्टेप बताना है दिस वन। बेटा यहां पर ये समझ में आया कैसे किया, ये समझ में आया कैसे किया, मतलब साइन से कोस में कैसे बदला। अब उसके बाद इसको ऊपर क्यों भेजा होगा जरा समझो ध्यान से। यहां पर होता क्या है कि अगर मेरे पास 1 अपॉन कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा है तो इस पूरे की पावर कितनी है माइनस सॉरी प्लस के 1 है कि नहीं, अभी पावर कितनी है इसकी प्लस के 1 है। इसको अगर ऊपर भेजूंगा तो ये ऐसा बनेगा ना कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा की पावर कितना माइनस के 1 और अकॉर्डिंग टू डिमाइवर थ्योरम -1 क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा थीटा के साथ। तो यहां क्या बन जाएगा कोस माइनस थीटा प्लस के आई साइन माइनस के थीटा। कोस माइनस थीटा इज प्लस के कोस थीटा और साइन माइनस थीटा इज माइनस के आई साइन थीटा। यस सुनो, तो इसका मतलब अगर ये चीजें नीचे हैं तो अगर मैं इसको ऊपर भेज रहा हूं तो क्या बन गया बीच का साइन तो बदल गया बस। ऐसे याद रखना। अगर नीचे मेरे पास नेगेटिव होता कोस थीटा नेगेटिव आई साइन थीटा तो इसको लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा। ये चीजें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ जब मैंने डिमाइवर थ्योरम समझाया था, ठीक है ना। क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ चुकी है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं जी? तो इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब बच्चा जितने भी आपको लगता है कि आपके कुछ डाउट्स हैं तो जल्दी से मुझे अपना डाउट्स बताएंगे कि सर ये क्या है, ठीक है ना। चलिए जी, वंटी कह रहे हैं कि सर लोकस में पूरा प्रॉब्लम है सर, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए लोकस के और क्वेश्चन डाल दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। और मैं आगे काम करेंगे उसमें मैं एक छोटी सी शॉर्ट वीडियोस और बना दूंगा जिसमें स्पेशल आपको लोकस के बारे में डिटेल में बता दूंगा, पूरा डिटेल में एक वीडियोस, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन में वो वीडियोस आप देख सकेंगे और अच्छे तरीके से, ठीक है ना। उसमें पूरा डिटेल में पूरे 1 घंटे के लेक्चर्स पूरा लोकस पर ही काम कर लेंगे, है कि नहीं, बिल्कुल बेसिक से लेकर, समझ गए क्या। चलिए जी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो आगे बताओ। हाँ बच्चे कह रहे हैं अंडर रूट 12 प्लस के 5i, एक डाउट है बच्चे का। अंडर रूट 12 प्लस के 5i आगे क्या है प्लस है बेटा, अंडर 12 प्लस के 5i आगे क्या था एक बार दोबारा बोल दो इसको, ठीक है बेटा। क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, पूरा बताने की अभी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि पूरा बताने में टाइम लगेगा पूरा ना। आप बोले आर्गुमेंट छोटा नहीं है बेटा, कम से कम 20 मिनट का होगा पूरा चैप्टर, ठीक है। 12 माइनस के 5i ऐसा हमको बताना है। अच्छा सिंपल सी बात समझो। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, जैसे ट्रिक मैंने बताई थी, मैं किसी एक को सोल्व करता हूं। जैसे 12 प्लस 5i है तो 5 का आधा करेंगे 5/2 हो जाएगा और 5/2 जो इसका आधा है इसके फैक्टर करो और ऐसे फैक्टर करो कि जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 5i है तो 5i ऐसा हमको बताना है। अच्छा सिंपल सी बात समझो। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, जैसे ट्रिक मैंने बताई थी, मैं किसी एक को सोल्व करता हूं। जैसे 12 प्लस 5i है तो 5 का आधा करेंगे 5/2 हो जाएगा और 5/2 जो इसका आधा है इसके फैक्टर करो और ऐसे फैक्टर करो कि जिनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है, इसके फैक्टर पॉसिबल है 5/√2 एंड 5/√2। जरा देखो जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 25/,
नहीं, 1/√2 करो इसको, एक बार करो 5/√2, एक बार लिखो 1/√2। अब ये पॉसिबल है कि नहीं फैक्टर? देखो कितना आ गया, ये आ जाएगा 5/2, 25/2। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, मल्टीप्लाई करने में तो 5/2 आ रहा है, पर स्क्वायर का डिफरेंस अगर करता हूं तो 25/2 माइनस के 1/2 यानी कि 24/2 यानी कि 12, यानी कि रियल पार्ट को दे दिया उसने। इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इस फॉर्म में आंसर लिख सकता हूं। कैसे लिखेंगे, 5/√2 प्लस के, यहां प्लस हो तो प्लस के आयोटा y√2 एंड प्लस के यहां पर 5/√2, ये माइनस हो तो माइनस आइटा y√2, आइटा y√2 कट गया, यहां से बचेगा, एलसीएम लेंगे तो ये √2 तो एलसीएम आ गया, 5 और 5 10 आ गया। ऐसे मैं इसको √2 का मल्टीप्लाई ऊपर, √2 का मल्टीप्लाई नीचे करूंगा। ठीक है, तो ऊपर 2 बन गया, 2 से कटेगा 5, तो 5√2 हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा मेरे शेर। अब मुझे बताइए, क्या बात समझ में आ चुकी है? यस और नो? क्लियर हो गया सब बच्चों को? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बच्चे कह रहे कि सर a इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा। नेक्स्ट डाउट की बात करते हैं कि बच्चे ने कहा कि a बराबर, दोबारा बोलो एक बार, a बराबर क्या लिखा हुआ था, a बराबर कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा, देन 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस a। क्या बच्चे यही पूछ रहे हैं आप क्वेश्चंस में? एक बार जल्दी से इसका जवाब दो, क्या यही पूछ रहे हो? ठीक है, चलिए अगर यही क्वेश्चन है तो जरा ये क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने डीपीपी में कराया है, डीपीपी का पहला क्वेश्चन है, कल भी मैंने आपको कराया था। क्या है इस क्वेश्चन में? भाई थीटा का कोई वैल्यू यहां से लेकर चल सकते हैं क्या हम? यस सुनो, अगर मैंने थीटा का वैल्यू मान लीजिए यहां पर 60 डिग्री रखा, तो 60 डिग्री रखने के बाद मेरे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, a बराबर दिस विल बी cos 60 एंड वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2 प्लस के आई साइन, और साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2। तो ये मेरे पास बन के आ गया। अब यहां से 1 प्लस a 1 माइनस a पूछ रहे हैं, तो 1 प्लस 1/2 प्लस आइटा अंडर √3 डिवाइडेड बाई 2। देखो एक ही जगह मैंने सीधा ये वैल्यू पुट कर दी, ऐसे माइनस कर रहे, तो 1 माइनस a की जगह रखूंगा 1/2। अब a की वैल्यू जब ये थी तो माइनस हो जाएगा यहां पर, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो आइटा अंडर √3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई किए, दोनों कितना बन गया, 3/2 एंड प्लस के आइटा √3 डिवाइडेड बाई 2। और गॉट इट, यहां से कितना बचेगा, 1 में से 1/2 जाएगा, 1/2 माइनस के आइटा √3 डिवाइडेड बाई 2। दोनों का एलसीएम लेने के बाद 3 प्लस आइटा √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस के आइटा √3, क्योंकि एलसीएम में 2 आएगा, यहां 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? तो इसके लिए हम रैशनलाइज कर सकते हैं कि जैसे कि 3 प्लस आइटा √3 है, तो ऊपर नीचे वाले का साइन बदलेंगे, 1 प्लस आइटा अंडर √3, नीचे कितना आ जाएगा, 1 माइनस के आइटा √3 और 1 प्लस के आइटा अंडर √3। ऊपर कितना बचा, 3 बन जा 3, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 3 आइटा √3 आ जाएगा, आइटा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे आइटा अंडर √3 आ जाएगा, आइटा का मल्टीप्लाई आइटा से करेंगे माइनस के √3 का √3 से करेंगे 3 आ जाएगा, एंड डिवाइड में a प्लस बी, a माइनस बी यानी कि a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर, आई स्क्वायर प्लस दे देगा √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। ऐसा कुछ दिखाई दिया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहां पर 3√3 1√3 यानी कि 4√3 बन गया जी, 4√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 बन गया, 4 से 4 कट गया, अंडर √3 आयोटा आंसर निकल के आ गया। अब आप कहोगे सर ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, तो भाई ऑप्शन में आपको कुछ इस तरह का दिया गया था, कोट, ठीक है, मैंने कल कराया था तो मुझे याद है, कोस नहीं कोट, कोट थीटा बाई 2 इंटू आयोटा, ऐसा कुछ ऑप्शन था क्या? क्योंकि यहां पर थीटा का वैल्यू जैसे मैंने 60 रखा, तो 60/2 30 एंड कोट 30 विल बी अंडर √3, तो अंडर √3 आइटा मैच कर गया कि नहीं कर गया, तो दिस विल बी द परफेक्ट आंसर। ऐसे हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये तो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए सारी चीजें, यस और नो? तो आई होप ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। कुछ और अच्छे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपको एयरफोर्स के लिए मैं प्रोवाइड कराऊंगा एप्लीकेशन पर, ठीक है ना? कुछ और क्वेश्चंस अभी मैंने एक जो डीपीपी दी है 48-50 क्वेश्चंस की, उसके अलावा एक डीपीपी आपको और प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें आप लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, एंड हम नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, ठीक है? द्विघात
समीकरण के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए, तो सब बच्चे तैयार रहिएगा कल के सेशन